हेलो दोस्तों, मैं आपको एक प्रसंग सुना रही हूँ जिसे आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि कर्म का फल कैसे मिलता है। महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिसमें कि दुर्योधन और दुशासन मुख्य थे। कौरव पांडवों से युद्ध करते हैं और वो हार जाते हैं और पांडव जीत जाते हैं, क्योंकि उनके साथ श्री कृष्ण भगवान थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए, जिसकी वजह से वो बहुत ही शोक में चले गए और उनकी हालत मृत्यु की स्थिति में पहुंच गई थी। तो सभी लोग समझाते उन्हें, वो समझ नहीं पाते और वो उनकी हालत और ख़राब होते रही। तो इसी बीच श्री कृष्ण भगवान उनसे मिलने के लिए गए। तो धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा कि प्रभु आप ये बताइए, मेरे 100 पुत्र एक साथ क्यों मारे गए। तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें बताया कि ये आपके 50 जन्म के पूर्व का पाप है, जिससे आपको ये दिन देखना पड़ा। तो धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण भगवान से बोला कि आप कृपया करके मुझे बताइए कैसा पाप कैसा फल। तो कृष्ण भगवान ने उन्हें 50 जन्म पूर्व जो उन 50 जन्म पूर्व का दृश्य जो था, वो उनको वो दिव्य दृष्टि दी, जिसकी वजह से वो उस जीवन को देख सकते थे। उन्होंने देखा कि उस जन्म में वो एक पहेलिया रहते हैं और एक दिन वो शिकार के लिए जाते हैं। तो उन्हें बहुत सारे पक्षी पेड़ पर बैठे होते हैं, तो ये उन पक्षियों के ऊपर जाल फेंक देते हैं और नीचे से अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं, जिस वजह से कितने पक्षी उड़ते हैं, कितने पक्षी मर जाते हैं, कितने अंधे हो जाते हैं। 100 छोटे छोटे पक्षी मर जाते हैं जलकर, जिस वजह से उस पाप के कारण इनको आज वो दिन देखना पड़ा था। वो इस दृश्य को देखकर धृतराष्ट्र बहुत ही घबरा जाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप के कुछ जन्मों के पुण्य की वजह से आप इस जन्म में राजा हैं, और वो जो 100 पक्षी छोटे मर गए थे, वही आपके ये 100 पुत्र थे, जो इस तरह से मरकर आपको शोक में ले गए और अपना प्रतिशोध लिया। और जो पक्षी अंधे हो गए थे, उस वजह से आप अंधे हुए हैं। इस तरह से उनके कर्मों का फल इन्हें मिला था। ये सुनकर धृतराष्ट्र बहुत ही घबरा से गए, और उनके साथ जितने लोग वहाँ बैठे थे सभी ने ये बात सुनी, और तब उन्हें समझ में आया कि हमें हमारे कर्मों का फल तो ज़रूर मिलता है। इसलिए दोस्तों, कर्म को करना बहुत ही अच्छे ढंग से हमें कर्म को करने चाहिए। जहाँ तक हो हमें अपने अच्छे कर्म को ही आगे बढ़ाना चाहिए। अपने गलत संगति, अपने गलत विचार, अपने गलत सोच, अपने गलत भावनाएं सब त्याग कर अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज नहीं तो कल हमारे कर्म का हिसाब होगा, और हमें भगवान की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे कि जो पाप हुए भी हैं, भगवान वो हमें हमारे पापों को नष्ट करते हैं और हमें हमारे जीवन में समस्याओं को हटाते हैं, और हमारे कर्म हमारे भाग्य को भी दोस्तों बदल सकते हैं। हम कहते हैं ना कि भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। तो दोस्तों, हम अपने कर्म से अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। इसलिए प्लीज़ दोस्तों, हम सभी को अच्छे